अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात में नया मोड़, रा चीफ का दौरा ढाका, वजीर आजम बांग्लादेश से अहम मुलाकात। अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा प्लान हमास के गैर मुसल्लह होने और इसराइली फौज के इनकलाब से मशरूत, नेतन्याहू ने अपनी नई शराइत कर दी लागू। यूट्यूब पर नए वीडियोस बनाने वालों को झटका, मोनेटाइजेशन के खवायद में बड़ी तब्दीलियां, 2018 के बाद पहली मर्तबा खवायद में तब्दीली। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशार असद को किया सजाए मौत का ऐलान। बशार असद दिसंबर 2024 से हैं मुल्क से फरार। कोलंबिया में जलजला, चीखो पुकार, खौफ व दहशत और मलबा ही मलबा, लम्हा भर में उजड़ गए सैकड़ों आशियाने। ताकतवर जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 160 से भी जायद। यूक्रेन जंग की मुखालिफत करने वाली वाहिद सियासी पार्टी याबलू को इंतखाब से किया गया बाहर, रूसी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और वेस्ट इंडीज टीम बराह रास्त वर्ल्ड कप 2027 में न पहुंच सकी, क्वालिफाई खेलना होगा लाजिम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं कोलंबिया के जलजले की खबर से। जैसा कि कोलंबिया में गुज़िश्ता रोज़ाए जलजले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। 7.4 शिद्दत के इस खौफनाक जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और अब तक 160 लोग हलाक हो गए हैं। हुकूमत ने खुद इसकी तस्दीक की है। तकरीबन 570 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत इंतहाई संगीन है, इसीलिए हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जलजले के बाद मची चीखो पुकार तो अब रुक चुकी है, लेकिन खौफ दहशत हर तरफ फैला हुआ है। मलबा जहां देखो मलबा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो सामने आ रही हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हलाकतों की तादाद अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि दर्जनों अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त के तहत बांग्लादेश के दारुलकुमत में 2 अहम मीटिंग्स मुनक्किद हुई। पहली मीटिंग में वजीर आजम बांग्लादेश तारिक रहमान ने हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की, जो ढाका में त्रिवेदी की मुद्दत मुलाजिमत के चंद महीनों बाद इस तरह की पहली आला सतही मीटिंग थी। और तकरीबन उसी वक्त रॉ के चीफ पराग जैन ने हिंदुस्तान की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सीनियर वफ्द के साथ ढाका में बांग्लादेश के इंटेलिजेंस इदारे में अपने बांग्लादेशी हममनसबों से बातचीत की। ख्याल किया जाता है कि मिस्टर जैन और उनकी टीम दोपहर ढाका पहुंची थी। उम्मीद है कि मिस्टर रहमान सितंबर में मुनक्किद होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जल्द नई दिल्ली का अपने सफरी मनसूबा भेज सकते हैं, जहां उन्हें डोमेस्टिक के लिए चेयरपर्सन की हैसियत से मद्दू किया गया है, जिसमें वो जरूर हिंदुस्तान आएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा जंग के खात्मे के नए मंसूबे में हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया गया, जबकि इसराइल भी अपनी फौजें वहां से निकाल देगा। हमास ने इन शराइत की मानने पर आमदगी का इजहार कर दिया, ताहम इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने कहा हमास के मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने तक गजा से फौज नहीं निकाली जाएगी। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइल और हमास गजा में तमाम फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक देंगे। बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से जारी किए गए मतन के मुताबिक गजा से इसराइली फौज का नखला हमास समेत तमाम मुसल्लह गुरोहों के गैर मुसल्लह होने से मशरूत होगा। और नाज़रीन, यूट्यूब पर नए चैनल शुरू करके आमदनी हासिल करने के ख्वाहिशमंद क्रिएटर्स के लिए कंपनी ने नए और सख्त क़वायद मुतारिफ करवा दिए हैं। जी हाँ, यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम वाली पीपी के ज़वाबित में तरामीम करते हुए नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब ने इतनी बड़ी तब्दीली की है। कंपनी के मुताबिक यूट्यूब शॉर्ट्स को रोज़ाना 200 अरब से ज़ायद व्यूज़ मिल रहे हैं, जबकि टीवी पर यूट्यूब देखने का वक्त भी बढ़कर रोजाना 1 अरब घंटे से ज्यादा हो गया है। इसी तनाजर में मोनेटाइजेशन के लिए अब नए क़वायद नाफिज किए जा रहे हैं और 21 फरवरी 2027 से नाफिजुल अमल होने वाले नए क़वायद के मुताबिक
IP में शामिल होकर इश्तिहारात और यूट्यूब प्रीमियम के जरिए आमदनी हासिल करने के ख्वाहिशमंद नए क्रिएटर्स को पहले के मुकाबले में दुगनी अहमियत हासिल करनी होगी। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए 365 दिनों में 8000 घंटे वॉच टाइम दरकार है। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशर असद को सजाए मौत सुना दी है। शाम के माजूल सदर बशर असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। अदालत ने बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार और बशर असद के कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई है और सजाए मौत सुनाए जाने के वक्त आतिफ नजीब कमरे अदालत में ही मौजूद थे। उन्होंने मुल्जिमान का मखसूस लिबास भी पहन रखा था। आतिफ नजीब शामी फौज में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर फायज थे और असद दौर में वो शाम के सूबे दारा के पॉलिटिकल सिक्योरिटी ब्रांच के सरबराह थे। इन पर दारा में क्रैकडाउन करने का इल्जाम है जो बाद में खाना जंगी की वजह बना। शामी अदालत का कहना है कि बशार अल असद को पेशगी मनसूबबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई है। ख्याल रहे कि बशार अल असद उनके भाई महर असद दिसंबर 2024 में होने वाले हमलों के बाद से रूस में ही पनाह ले चुके हैं। उधर ईरान में साबिक IRGC कमांडर मोहसिन रजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि SNSC में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मुख्तलिफ अहकाम जारी करते हुए 6 फौजी कमांडरों की तकर्री अमल में लाई है। ईरान के तमाम मुसल्लह अफवाज की कमान संभालने वाले मुश्तबा खामनाई ने फौज के 6 आला ओहदों पर नई तकर्रियां की हैं, जिनमें IRGC के सरबराह का ओहदा शामिल है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का बड़ा मरकज बन गया है। साबिक IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने जुलाई में कहा था कि इस स्ट्रेटेजिक समंदरी रास्ते पर कंट्रोल ईरान के लिए इंतहाई अहम है। उधर रूस में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि यूक्रेन में क्रिमिलन की फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करने वाली वाहिद सियासी पार्टी को आइंदमा होने वाले पार्लिमानी इंतखाब के लिए हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलन की हामी पार्टी की अपील के बाद याबुलू को, जिसका रूसी जबान में मतलब है सेब, की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी है। गुज़िश्ता माह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने शुरू में याबुलू को 10 दीगर पार्टियों के साथ बैलेट में शामिल होने की इजाजत दी थी, जिसे अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने मंसूख कर दिया है। तो बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज में एक सोफा फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम 16 बांग्लादेशी तारिकीन वतन मजदूर हलाक हो गए हैं। हुकूमत बांग्लादेश ने कहा कि सऊदी अरब में रोजी कमाने के लिए मेहनत करने वाले इन तारिकीन वतन की इस तरह की बेवक्त और अलमनाक मौत इंतहाई दिल दहला देने वाली है। मुल्क की मईशत में इनका ताउन बहुत बड़ा है। और नाज़रीन, 2 मरतबा एक रोज़ा आलमी कप और 2020 आलमी कप 2 मरतबा और 1 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को आलमी कप 2027 की अपनी मुहिम में एक बड़ा झटका लगा है। मजमूई तौर पर 5 ICC ट्रॉफियां अपने नाम करने वाली वेस्ट इंडीज की टीम को जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले आलमी कप के लिए बराह रास्त क्वालिफिकेशन का टिकट नहीं मिला है और ये मुसलसल दूसरा वक्त है जब वेस्ट इंडीज बराह रास्त एंट्री से महरूम हो गई है। अब इसे क्वालिफाई मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ेगा। चीन के वस्ती इलाके होबेई में शदीद समंदरी तूफान डॉल्फिन का असर मजीद गहरा होता जा रहा है। आज तूफान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के साथ इंतजामिया ने कई सयाहती मकामात को बंद कर दिया है और तामीराती कामों पर पाबंदी लगा दी है। माहिरीन मौसमियात ने रियासत के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और ये इस साल चीन में आने वाला सबसे बड़ा ताकतवर तूफान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा भर में जारी इसराइली फौजी जारियत फ़लस्तीनियों को खतरात में डाल रही है और इंसानी ज़रूरियात को मज़ीद संगीन बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर बर राबताकारी इंसानी उमूर खबरदार करता है कि गजा भर में फ़ौजी हमले फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं और इंसानी ज़रूरियात में इजाफ़ा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की शिराकत दारों ने अब तक इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें से चंद के नतीजे में आम शहरियों की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। रूस और शुमाली कोरिया मशी के बईद के दूर दराज खत्े में अपने दरमियान पहली सड़क और पुल तामीर कर रहे हैं। इस पेशरफ ने 10,000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में तशवीश की लहर दौड़ा दी है।
आखिर क्यों? खासान एक तवील अरसे से रूस का इंतहाई दूर दराज मुकाम समझा जाता था। रूस के मशरिक़ बईद में वाक़ इंतहाई जुनूब मशरिक़ी सिरे पर इस बस्ती की आबादी सिर्फ 500 अफराद है। मॉस्को से 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर रूस की शुमाली कोरिया के साथ महज 17 किलोमीटर तवील सरहद वाक़ है और खासान इस सरहदी पट्टी पर रूस की वाहिद आबादी है। सन 1959 से वहाँ रूसी दोस्ती रेलवे पुल कोरियाई दरियाई तोमन के ऊपर से गुजरता है, जो अब तक रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान वाहिद जमीनी राबता था। अमेरिकी सदर ट्रंप फीफा के सदर जॉनी इन्फांटिनो की हिमायत में सामने आ गए हैं। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि जॉनी को फीफा सदारत से हटाना खौफनाक गलती साबित होगी, इसीलिए फीफा को जॉनी इन्फांटिनो को हटाने पर गौर भी नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने जॉनी को तारीफ में कहा कि जॉनी इन्फांटिनो बेहतरीन इंसान है, उनकी क़यादत में सबसे कामयाब वर्ल्ड कप हुआ है। उनके जाने से वर्ल्ड कप दोबारा उतना कामयाब या मुनाफा बख्श नहीं होगा। अमेरिकी इसराइली हुक्काम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया शाम और इसराइल के दरमियान इत्तेफाक खैराई हो गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में ले लेगी। शाम के खुफिया मुकाम साइट 99 पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद इसराइल और अमेरिका के लिए बायस तशवीश है। हुकूमत बरतानिया ने इंग्लैंड में जारी खुश्क साली के बारे में कहा कि इंग्लैंड का तकरीबन 3/4 हिस्सा इस खुश्क साली का शिकार हो गया है। चुनांचे ज़राअत, माहौलियात, जंगली हयात और फराहमी आब के सिलसिले में मुश्किलात दरपेश हैं। हुकूमती बयान के मुताबिक इंग्लैंड का तकरीबन 3/4% हिस्सा खुश्क साली से दो चार है। बारिश के कम होने की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है और गर्मी का यह सिलसिला जुलाई के अवाखिर से जारी है, जहां मुल्क के निसफ हिस्से को खुश्क साली का सामना है। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद खुश्क साली वाले इलाके में जिंदा हैं, जबकि 2 करोड़ 70 लाख शहरियों को पानी इस्तेमाल करने मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना है। वाज़ेह है कि रवां साल के दौरान बरतानिया गर्मी की 5वीं लहर की जद में है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग ने हरीफ कंपनियों जैसे कि ओपन AI और एंथ्रोपिक के अपनाए गए क्लोज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स पर शदीद तनकीद की। उनका मानना है कि जदीद टेक्नोलॉजी का महदूद तादाद में कंपनी या हुकूमतों के हाथों में चले जाना आम अफराद के मुकाबले में बड़े इदारों के असर रसूख को बढ़ाने का बायस बनता है। मेटा ने अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के बुनियादी पैरामीटर्स डेवलपर्स के लिए मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया, जिससे वो इसे आज़ादाना तौर पर डाउनलोड और तब्दील कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी इंकशाफ किया कि वो आने वाले हफ्तों में अपने सबसे ज्यादा जदीद मॉडल के औज़ान जारी करने का इरादा रखती है, जो पिछले कुछ सालों के दौरान अपने हरीफों से अलग बनाए ओपन मॉडल्स की हिकमत अमली पर कंपनी की वापसी को जाहिर करता है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात में नया मोड़, चीफ का दौरा ढाका, वजीर आजम बांग्लादेश से अहम मुलाकात। अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा प्लान हमास के गैर मुसल्लह होने और इसराइली फौज की इनक़िलाब से मशरूत, नेतन्याहू ने अपनी नई शराइत कर दी लागू। यूट्यूब पर नए वीडियोस बनाने वालों को झटका, मोनेटाइजेशन के क़वायद में बड़ी तब्दीलियां, 2018 के बाद पहली मर्तबा क़वायद में तब्दीली। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक़ सदर बशार असद को किया सजाए मौत का ऐलान। बशार असद दिसंबर 2024 से हैं मुल्क से फरार। कोलंबिया में जलजला, चीखो पुकार, खौफ व दहशत और मलबा ही मलबा, लम्हा भर में उजड़ गए सैकड़ों आशियाने। ताकतवर जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 160 से भी जायद। यूक्रेन जंग की मुखालिफत करने वाली वाहिद सियासी पार्टी याबलू को इंतखाब से किया गया बाहर, रूसी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और वेस्ट इंडीज टीम बराह रास्त वर्ल्ड कप 2027 में न पहुंच सकी, क्वालिफाइड खेलना होगा लाजिम। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।